ठीक है, गफ्फार साथ ही रहेगा। इमरान सिद्दीकी ने भी ज्वाइन कर लिया। इमरान, मैच में कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड शायद कम बैक कर सके और ऐसा नजर भी आया, थोड़े प्रेशर में नजर आया भारतीय बल्लेबाज, लेकिन इन दी एंड हमें भारत जो है वो फातेह नजर आया। बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूजीलैंड ने 251 रन जो स्कोर किए थे, पहले ये तो कम रन थे, लेकिन दूसरा जब न्यूजीलैंड ने अपनी बॉलिंग शुरू की और इंडिया की जब बैटिंग शुरू हुई और जो रोहित शर्मा ने जो आगाज लिया था, तो वहां पे मैं समझता हूँ कि मिचेल सेंटनर थोड़ा सा लेट हो गए स्पिनर को लाने में। उन्होंने जो फास्ट बॉलर से जो पावर प्ले का फायदा उठाना था वो ले लिया। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की थी तो रोहित शर्मा फास्ट बॉलर्स की पिटाई के बाद फौरन से स्पिनर्स को ले आए थे और स्पिनर्स ने वहां पे जो है वो रचिन को भी आउट किया, एवरी यंग को आउट किया, फिर केन विलियमसन, ये 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन सेंटनर जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए, जहां से मोमेंटम मिला इंडिया को। और रोहित शर्मा को पता है, आप जब आप 6, 7, 8 ओवर रोहित शर्मा अगर विकेट पे खड़े हो जाए तो वो मैच को एक साइड पे कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ। जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, पूरा प्रेशर भारत के ऊपर से हटा दिया उन्होंने, फास्ट बॉलर्स की जिस तरह से पिटाई की है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये बहुत बहुत अच्छा मैच हो सकता था अगर थोड़ा सा अर्ली सेंटनर जो है वो स्पिनर्स को ले आते। और बाद में जब वो स्पिनर्स को लाए तो मुश्किल हुई, विराट कोहली भी आउट हो गए, फिर श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए, रोहित शर्मा खुद स्पिनर पर सेंटनर की गेंद पर आउट हुए, फिर जो है शुभमन गिल आउट हुए। तो स्पिनर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अगर थोड़ा सा अर्ली उनको लाया जाता तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड यहाँ पे मैच का नतीजा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता था।